हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम इकोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर से जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे जीएस पेपर 3 में आप क्या कर सकते हैं, इसको कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल के बारे में। जैसे हम लोग देखते थे कि जो परिस्थिति तंत्र है उसमें दो चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, तो एक तीसरा वर्गीकरण भी फंगी को जो है कुछ दिनों से और बढ़ावा मिल रहा है। उसका कारण भी है क्योंकि जो जैसे समुद्री जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो मछलियाँ होती हैं उसमें जितना ही ज़्यादा शैवाल रहेंगे, जितना ही ज़्यादा प्लैंक्टन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा मछलियों की संख्या होती है। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का भी शुभारंभ किया था। एक अम्ब्रेला योजना के तहत बहुत सारी उसमें जो मत्स्य, जैसे क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा निर्यात क्षेत्र है या उसमें देखा जाए कि जैसे अगर हम देखें कि मत्स्य में कि हमारा एक्सपोर्ट जो है या उत्पादन में अगर देखें मछलियों के विश्व में वैश्विक लेवल पे, तो हम ग्लोबल लेवल पे तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा यूज मार्केटिंग में किया जा सकता है। तो वैसे ही जो 5.6 बिलियन डॉलर का वैश्विक समुद्री शैवाल उद्योग जो है यह पोषक तत्वों से भरपूर है, न्यूट्रिशंस हैं इसमें, तो ये पनप रहे हैं। और ये किसके लिए है? खास करके यह बढ़ावा देगा मत्स्य पालन को। और मत्स्य जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा वो सीधे सीधे जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं, जैसे आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है उसमें साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे कृषि में जो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो सारी चीज़ें हैं वो प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना से जुड़कर आप देख सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा मछलियों का जो उद्योग है उसमें ज़्यादा मछुआरे जो ग्रुप के लोग होते हैं वो मत्स्य को जो कोस्टल एरिया कोरल एरिया में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका व्यवसाय वही है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो समुद्री शैवाल जो है उसके बारे में अगर देखें तो समुद्री शैवाल की खेती एक टिकाऊ और लाभप्रद उद्योग के रूप में ग्लोबल लेवल पर मान्यता प्राप्त कर रही है धीरे धीरे। देखिए, खासकर जो कोरल वाल रीफ है, कोरल जो प्लेस है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को ये मिलेगी। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका 5 वर्षों में भारत के समुद्री शैवाल उत्पादन को क्या करना था, 1.12 मिलियन टन तक बढ़ाना था। ठीक है, उसके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर 5.6 बिलियन डॉलर का वैश्विक समुद्री शैवाल उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि भारत का योगदान लगभग लगातार जो है इंक्रीजिंग की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके कई कई सारे जो मेजर्स हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी के मेजर से भी आप देख सकते हैं इसमें जो नगोया प्रोटोकॉल या आईची लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था कॉप 10 में, ठीक ना, तो उसमें जो लिया गया था वो सारी चीज़ें हैं। तो समुद्री शैवाल क्या है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो समुद्री शैवाल एक समुद्री पौधा है जो महासागरों और समुद्रों में क्या करता है, उगता है। यह न्यूट्रिएंट से तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें 54 ट्रेस तत्व, विटामिन, खनिज, अमीनो एसिड, ये सारे चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। ठीक ना, फिर कैंसर, मधुमेह, गठिया, हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर से लड़ने में भी मदद करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को भी बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पारंपरिक जो फसलें हैं उनके विपरीत देखेंगे तो समुद्री शैवाल को भूमि, मीठे पानी या उर्वरक या कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कृषि संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म समुद्री शैवाल जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, मैंने पहले बताया, समुद्री खाद्य श्रृंखला जो मरीन क्षेत्र में या एक्वेरियम में आप देख सकते हैं क्या हो सकता है वहाँ पे जो इकोलॉजिकल चैन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और साथ ही साथ महासागरीय प्राथमिक उत्पादकताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और विशाल समुद्री शैवाल जैसे विशाल केल्प हो गया, पानी के नीचे घने जंगल, ये सारी चीज़ें और जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्री खाद्य श्रृंखला को बढ़ाने से क्या होगा, वहाँ हॉटस्पॉट के रूप में और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो समुद्री शैवाल जो है ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन प्रतिकरण में भी योगदान करने का, भूमिका निभाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपका आर्टिकल था जो ज़्यादा यहाँ से जो है अगर आप कोड करना चाहें तो और आगे की तरफ इसमें से कोड कर सकते हैं कि इसके लिए नगोया प्रोटोकॉल थोड़ा सा जोड़ लेंगे, 1992 का जो रियो डी जेनरो सम्मेलन हुआ था उसको, और आईची जो गोल रखा गया था, निर्धारित किया गया था, कब रखा गया था, किस जो है सम्मेलन में रखा गया था, तो आईची वही नगोया ही है। ठीक ना,
नगोया में जो जापान में है। तो कौन सा कॉप 10 में हुआ था, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, 2010 में कॉप 10 में हुआ था। इसको लक्ष्य निर्धारित किया गया था। टोटल जो लक्ष्य थे 5 लक्ष्य थे, ठीक है। 5 वर्गों में लक्ष्यों को बांटा गया था, 20 लक्ष्यों को, और उसको पूरा करना था धीरे धीरे, ठीक। और जैसे आपको पता भी है कि उसमें हैदराबाद में जो कॉप हुआ था सीबीडी का, उसमें भारत ने भी 5 जो है बिलियन डॉलर उसमें निवेश करने की बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।